Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing well. So here's the day 4 vlog of our 7 day study challenge. And basically ये vlog officially 1st October का था. And yeah, I started off by making my today's to-do list. ये to-do book भी मुझे PCB Point की तरफ से मिली थी. मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप में एनरोल कर रखा है, तो मेरे सारे टारगेट्स, प्लानिंग, एवरीथिंग मेरे मेंटोर्स मुझे करके देते हैं. तो ये मेरे नेक्स्ट कुछ 15 डेज़ के टारगेट्स थे जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे प्लान करके दे दिए थे. तो मैंने उसी को देख के अपनी टू डू बनाई. और ये हमारी पीसीबी पॉइंट की ऑनलाइन लाइब्रेरी, जहाँ पे हम सब साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं. जिसको मन करता है वो कैमरा ऑन कर लेता है, कुछ लोग बीच बीच में कैमरा ऑफ कर दे रहते हैं. मैं भी ट्राई करती हूँ बीच बीच में अपने फ़ोन से ज्वाइन करके अपना कैमरा ऑन करके पढ़ती रहूँ सबके साथ. एंड या आज के टारगेट्स की बात करें तो आई विल बी डूइंग केमिकल बॉन्डिंग के लेसन 1 to 4 स्ट्रेट. एंड देन आई विल बी डूइंग बायोलॉजी. एंड आज कोई भी फिजिक्स के टारगेट्स नहीं है, बिकॉज सर चाह रहे थे लाइक जब हम मेरे टारगेट्स प्लान कर रहे थे, जैसे कि मैंने तुम्हें अक्टूबर प्लानर वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं अपने मेंटोर सर के साथ कैसे साथ में हम पूरा टेस्ट डिस्कशन करते हैं. हर टेस्ट के बाद पूरा टेस्ट डिस्कशन होता है. एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट तक के 15 डेज़ के गैप में सारी चीज़ें जो भी कवर करनी है वो प्लान करते हैं साथ में. तभी सर ने लाइक मुझसे पूछा था कि मेरे कैसे कैसे चीज़ें करनी है. देन आई टोल्ड सर कि सर केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, ये आ रहा है एंड ऑल. तो सर ने कहा कि लाइक केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर है कि स्टार्टिंग का तुम एक दिन में अगर 4 लेक्चर्स देख लो कि लाइक बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तुम एक दिन में ही थोड़ा ज़्यादा लेक्चर्स देख पाओगी. स्टार्टिंग लेक्चर में थोड़ी ईजी चीज़ें रहती हैं, तुम एक दिन में ही 4 लेक्चर देख लो. उस दिन फिजिक्स से कोई भी लेक्चर मत लगाओ एंड डे 2 से फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में लेके चलो. तो इससे केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा एक प्रायर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बाकी चीज़ों के साथ, एंड तुम बेटर उसके साथ सिंक भी कर पाओगे. So that is why I am doing 4 lectures of chemical bonding today onwards. And so I had officially started off with inorganic chemistry. मेरी physical chemistry complete हो गई, जस्ट एक चैप्टर रह गया था. वो मैंने टेस्ट सीरीज लेट में ज्वाइन करी थी इसलिए छूटा हुआ है मेरा. बाकी आई एम डन विद माई फिजिकल एंड स्टार्टेड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये वाले मॉक टेस्ट में इनऑर्गेनिक आ रही है एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट थे हमारे टेस्ट सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी. सो आई गेस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पैरेलल चलाना पड़ेगा, वही हम देख रहे थे. मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस मंथ अक्टूबर में मेरी लाइक पूरी इनऑर्गेनिक ख़त्म हो जाए. मैं केमिकल बॉन्डिंग को करते ही सोच रही हूँ कोऑर्डिनेशन की जगह पी ब्लॉक एंड डीएनएफ कर लूँ, तो बस फिर कोऑर्डिनेशन बचेगा. सो यहाँ आई गॉट डन विद लेसन 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अपडेटेड ऑन माई टू डू एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर. तो बेसिकली यार मैं तो मेंटोरशिप में एनरोल हूँ, तो मुझे किसी भी प्लानिंग और इन सब चीज़ों की ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बिकॉज जो मेरे मेंटोर सर हैं वो इस सारी चीज़ें सॉर्ट करा देते हैं. जैसे कई बार होता है हम चीज़ें प्लान नहीं कर पाते, ओवर थिंक करते रहते हैं चीज़ों को लेके कि अरे कुछ हो नहीं रहा, हमसे टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हम प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं. सबसे पहले तो प्लानिंग आ जाती है एंड तुमने खुद से प्लान कर भी लिया तो तुम खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो. तो यहाँ पे मेंटोरशिप बहुत हेल्प करती है हमें. लाइक हमारे पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप में हम अपने मेंटोर के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपना टेस्ट डिस्कशन एवरीथिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स विद इन लाइक कॉल पे ही प्लान होते हैं सारे टारगेट्स. लाइक तुम्हारे नेक्स्ट मॉक टेस्ट तक जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे तुम्हारे मेंटोर तुम्हें प्लान करके देते हैं. एंड उसके बाद प्लानिंग के बाद मेन पार्ट होता है एग्जीक्यूशन. एक टारगेट्स बना देना, लिख के दे देना तो हर कोई कर लेता है, बट एग्जीक्यूट करना वो भी हमारे पीसीबी पॉइंट में हमारे मेंटोर्स हमारे ऊपर एकदम पर्सनली ध्यान दे रहे होते हैं. डेली बेसिस पे हमें चेक कर रहे होते हैं लाइक हमारे टारगेट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, हमने कितना कंप्लीट किया, कितने क्वेश्चंस लगाए, कौन कौन से क्वेश्चंस लगाए, जो क्वेश्चंस लगाए उसमें इनकरेक्ट क्या हुआ. इन सारी चीज़ों पे हमारे मेंटोर्स हमें डेली बेसिस पे ध्यान दे रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है, हम भी अपने प्रिपरेशन के अवेयर रहते हैं कि हमारे सर हमसे पूछेंगे ये हमें अच्छे से पढ़ना है एंड एवरीथिंग. हियर आई गॉट डन विद लेसन 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. ऑलमोस्ट 4 आवर्स में दोनों लेक्चर्स हो गए. लाइक स्टार्टिंग का लेक्चर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया. तो यहाँ पे मेरा हो गया लेक्चर 2 भी डन. ये रही मेरी टू डू बुक. इसका जो फर्स्ट पेज का जो पोस्टर है मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है. एक्चुअली जब मुझे टू डू बुक रिसीव हुई थी तो आगे से लाइक ब्लू कवर की थी, देन उसी किट में हमें ये पोस्टर भी रिसीव हुआ था, तो मैंने उस पोस्टर को अपने टू डू बुक पे लगा लिया सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड. मैं जब भी अपनी टू डू बुक को देखूँ तो एक अलग सा मोटिवेशन आए. एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही होंगी पीसीबी पॉइंट की किट में जो हम गिव अवे कर रहे हैं. बेसिकली आज डे 7 तो था हमारे चैलेंज का, ये व्लॉग डे 4 का है, बट आज ऑफिशियली डे 7 था हमारे चैलेंज का. वी आर डन विद आवर 7 day स्टडी चैलेंज एंड नाउ हम गिव अवे विनर का अनाउंसमेंट करेंगे कल के व्लॉग में. और यहाँ पे मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो आई डिसाइडेड टू मेक सूप क्योंकि मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम भी था. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू हैव अ कप ऑफ सूप. एंड ये मग भी मुझे पीसीबी पॉइंट की मेंटोरशिप किट में रिसीव हुआ था. हर कोई बच्चा जो भी ये लोग मेंटोरशिप में एनरोल होता है
उसको उसके नेम का कस्टमाइज मग दिया जाता है। तुम देख रहे हो ये मेंटरशिप कितनी पर्सनलाइज और कस्टमाइज है तुम्हारे अकॉर्डिंग। तुम्हारे टारगेट्स, प्लानिंग, ये सब तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज है। तुम्हारा मग भी तुम्हारे लिए कस्टमाइज कराया जाता है। सो जोक्स अपार्ट, बस तुम देख लो तुम्हारे लिए कितने एफर्ट्स दिए जाते हैं सिंस डे वन। तुम्हारी किट को कस्टमाइज़ कराने से लेकर तुम्हारे टारगेट्स, तुम्हारे प्लानिंग, हर चीज़ में हमारे मेंटर्स हमारे लिए बहुत एफर्ट डालते हैं। एंड जब तुम देखोगे तुम्हारे लिए सामने वाला इतना कुछ कर रहा है तो तुम खुद से वो सारी चीज़ें अवेयर रहोगे अपने लिए, और तुम खुद से इतना मेहनत करोगे कि अगर मेरे मेंटर्स है मुझे इतना इतना मेहनत करके टारगेट बता के सब करके दे रहे हैं, तो मुझे बस उनको मतलब जो वो पाथ दिखा रहे हैं बस तुम्हें वो फॉलो करना है। चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहना है। जैसे हमने ये 12 आवर्स स्टडी चैलेंज किया, तो एक दिन के लिए 12 आवर्स पढ़ना इज़ वेरी इजी, बट कंसिस्टेंटली वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए 12 आवर्स पढ़ना ईजी नहीं होता है। सो वी जस्ट कीप दिस चैलेंज फॉर 7 डेज, जिसमें हम 7 डेज अब एक दूसरे के साथ बीट करें, अपनी कंसिस्टेंसी एकदम बनाए रखें कि हमें ये चैलेंज में रहना ही रहना है। एंड उसके साथ हमने एक छोटा सा गिव अवे का वो भी रखा था कि तुम्हें एक छोटा सा प्राइज़ मिलेगा जो गिव अवे विनर होगा। सो अब ये जो किट मैंने इतनी दिखाई तुम्हें, ये टू डू बुक, ये मग, ये सब उस गिव अवे विनर को मिलेगा। तो बेसिकली एक गिव अवे विनर होगा मेरे चैनल से और एक गिव अवे विनर होगा गरिमा के चैनल से। एंड गिव अवे विनर हम अनाउंस कर रहे हैं कल, तो चैनल पे बने रहना। यहाँ पे हो गया मेरा लेक्चर 3 भी डन, 5.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है एंड लेक्चर 3 भी हो गया डन। लेट्स क्विकली अपडेट इन आर टू डू। देखो यार, डेली बेसिस पे टू डू बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम टू डू बनाते हो एंड अपने जैसे जैसे टारगेट्स कंप्लीट करके उसमें चेक मार्क करते जाते हो, तो तुम्हें एक वो रियलाइजेशन रहता है कि तुमने इतने घंटे की पढ़ाई कर ली और तुम्हारे इतने टारगेट्स हो गए। तो अपना टाइम ट्रैक करना, स्टॉप वॉच में अपने स्टडी आवर्स रिकॉर्ड करना, अपनी टू डू बनाना, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो शायद तुम खुद से नहीं करते हो, शायद हम भी खुद से नहीं करते थे, पर हम मेंटोरशिप में हैं तो हमें अपने मेंटोर्स को अपडेट करना रहता है, उन्हें बताना रहता है। इसलिए हम सब चीज़ों के साथ अवेयर रहते हैं एंड सब चीज़ अपडेट करते रहते हैं। हमारी पीसीबी पॉइंट की ऑनलाइन लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कैमराज ऑन रहते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ मैं डायरेक्टली ऐसे ना दिखाऊँ किसी का फेस, वो हो गया कोई ना दिखाना चाह रहा हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सो आई वॉज सिंपली शोइंग जब बहुत सारे कैमराज ऑफ थे। सो बेसिकली ये स्टडी लाइब्रेरी भी बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रिपरेशन में। जब हम घर पे बैठ कर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई हमारे आसपास, कोई सामने नहीं होता है, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं कंपटीशन क्या है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, या हम अवेयर नहीं होते चीज़ों के साथ। तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरी बहुत मोटिवेटिंग लगती है जब तुम सुबह सुबह सो के उठो है। देखो तुम जब तक ज्वाइन करो उससे पहले 2-3 लोग ज्वाइन कर रखे होते हैं, तो तुम्हें एक वो भी रहता है कि हमें पहले लाइब्रेरी में एंटर करना है, हमें पहले मीट पे जाना है एंड बस ज्वाइन करके पढ़ते रहना है, हमें उठना नहीं है क्योंकि अभी अभी हमने ज्वाइन किया है, हम कैमरा ऑफ करके नहीं जा सकते दैट। तो इससे भी कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन होती है, बिल्ड होती है। तो अगर तुम में से कोई बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों के साथ, प्लानिंग नहीं कर पाता है, प्लान कर लेते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों के साथ, एक दिन बहुत प्रोडक्टिव जाता है, अगले दिन पढ़ाई नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एक दिन 2 दिन 13-13 14-14 घंटे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है कुछ दिन वो पढ़ते ही नहीं है। सो गाइस, आई एम डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर। ऑटो इम्यूनिटी तक मेरा हो गया ऑलमोस्ट डन। And so yeah, now wrapping up, and अभी I am planning to start the revision, and to do this में कर लेते हैं टेक। ये हो गया हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और माइक्रोब्स का रिविजन करेंगे, देन बी ब्लॉक, एंड देन अब रिविजन बचा है, एंड देन वी आर गुड टू गो। सो थोड़ी देर का ब्रेक लेके स्टार्ट करते हैं। सो इट्स तुमसे तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड हो पा रही है, तो you need a mentorship, you need a mentor who can guide you. You can join the PCB Point mentorship। मैं सारी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूँगी, यहाँ पे उनका व्हाट्सएप नंबर अटैच कर देती हूँ, तुम मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे मेरी 10 घंटे की पढ़ाई हो गई, बायो के भी टारगेट्स डन हो गए, 4 लेक्चर डन हुए हैं, बायो का भी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का 1 शॉट आधा डन कर लिया। सारे लेक्चर्स करने के बाद मैं क्विकली करती हूँ अपना रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अपने ग्रुप पे कर देती हूँ अपडेट। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें डन हो गई थी। मैंने तुमको अपना स्टडी टाइमर दिखाना भूल गई थी, तो ये रहा मेरा स्टडी टाइमर। मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, तुम लोगों को दिखाया। ये देखो मेरा सारे टारगेट्स ख़त्म होती हैं, हम अपने ग्रुप पे अपडेट कर देते हैं कि हमने कितने आवर्स पढ़ा, अपनी टाइम ट्रैकिंग अपडेट करते हैं, अपने डिजिटल वेलबींग अपडेट करते हैं, एंड अपने सारे टारगेट्स डन करके अपडेट कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ आई एंड अप माई डे। सारे टारगेट्स अपडेट करके मैं हो जाती हूँ ऑफ टू बेड, एंड फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। तुमने ब्लॉग को लास्ट तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।